दोस्तों, मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो 90% स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई सा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो हिंदी का जो जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं राइटर का नाम है, लेखक हैं। ये लेखक आम से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप सारांश लिखिएगा तो इसका यूज करना पड़ेगा कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सारांश को और बड़ा कर लिख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूं। आप सब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन बोर्ड के सामने कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत ना होगा लेखक के नाम में। तो आप देखिए, यहाँ पे गद खंड से हम लिए हैं और पद खंड वाला बाकी है अभी। आप गद खंड वाला आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए, इसके जो क्या है, राइटर है और लेखक है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। और इसके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो इसके रूल थी, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक जितने भी इसके क्या बोलते हैं परिचय है, वह सारे के सारे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब अलग अलग कर इनके राइटर के नाम के अलग अलग परिचय बेसिक आपको देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अभी के लिए फिलहाल आप ये देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है जी? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और इसके राइटर कौन है श्रम विभाजन जाति प्रथा के? तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन है जी? भीमराव अंबेडकर जी ने। अब नेक्स्ट कैसे बताएंगे, इसी के परिचय में बताएंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है ना। मधुगांव हुआ था, 1861 हुआ था। इस कर आपको एक टू जेड आपको परिचय आपको देंगे हर राइटर के नाम से। ठीक है ना। तो क्या होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। ठीक है। अब देखिए, इसके राइटर कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है जी? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है ना। दूसरा है कि 20 के दांत। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है 20 के दांत। अब देखिए, ये जो 20 के दांत है, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं 20 के दांत से। ठीक है ना। और ये क्या चीज क्या है? तो कहानी है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको हम बता दें कि कहा जाएगा कि 20 के दांत कहानी। 20 के दांत क्या है? कहानी, निबंध या कविता या साक्षात्कार है। क्या है? तो आप कहिएगा कहानी है। कहानी पर टिक कर दीजिए। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। 20 के दांत क्या है? कहानी है। और इसके राइटर कौन है जी? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी इनके राइटर हैं। आपको दो को बता दिए। क्या पहला पता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। और इसके राइटर कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। दूसरा है 20 के दांत क्या है? कहानी है। और इसके राइटर कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे फिर कह रहा है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें? तो समझिए, इससे आपको याद करने के लिए ये क्या एक भाषण है। तो आप समझिए, भारत है, इस पर क्या है, भारत को क्या सीखे, इस पर एक भाषण दे रहा है। क्या दे रहा है? भाषण दे रहा है। उसी से आप क्या कीजिए, इसको याद कर सकते हैं। भारत से हम क्या सीखें क्या है? एक भाषण है। ठीक है ना। और इसके राइटर कौन है? तो मैक्स मुलर जी इसके राइटर है। कौन है जी? मैक्स मुलर इसके राइटर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है ना। तो एक क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है जी? एक ललित निबंध है। और इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर है। ठीक है ना। फिर से एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। और इसके राइटर कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। और इसके राइटर कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहा है भारत से हम क्या सीखें। तो क्या है भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में एक भाषण हम दे रहे हैं भारत के ऊपर, तो वही क्या है एक भाषण है और इसके राइटर कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स मुलर जी हैं। क्या है जी, मैक्स मुलर है। चौथा प्रकार है चौथा चैप्टर का कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है एक ललित निबंध है और इसके राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नागरी लिपि, नागरी लिपि क्या है जी, एक निबंध। क्या है एक निबंध है। और देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह भी क्या है एक ललित निबंध है। और नागरी लिपि क्या है एक निबंध है। ठीक है ना। और इसके राइटर कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी है। क्या है जी, गुणाकर मूल्य जी क्या है इनके राइटर है। किसके राइटर, तो नागरी लिपि के राइटर कौन है, गुणाकर मूल्य है। ठीक है ना। अब देखिए अब वैसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अच्छे नंबर इससे आते हैं। अब देखिए कौन सा चैप्टर है जी, तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए बहादुर चैप्टर। बहादुर क्या है, तो एक कहानी है। क्या है जी, एक कहानी है, एक नौकर की वाली कहानी है। ठीक है ना। तो ये कहानी का राइटर कौन है जी, तो अमरकांत जी है। कौन है जी, अमरकांत जी क्या है इनके राइटर हैं। किसके राइटर, तो बहादुर के राइटर कौन है, अमरकांत जी हैं। कौन है जी, अमरकांत जी हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन। क्या कह रहा है जी, जो परंपरा है उसका मूल्यांकन करने के लिए उसका क्या है जी, एक निबंध। क्या है एक निबंध। और परंपरा का मूल्यांकन का राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो राम विलास शर्मा जी हैं। कौन है जी, राम विलास शर्मा जी हैं। अब देखिए फिर कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या है जी, एक साक्षात्कार है और इसके राइटर कौन है जी, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इसके राइटर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन है जी, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। किसके राइटर हैं, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ। आपको इसी क्लास में आपको क्या करना है, आपको याद भी कर लेना है। साथ ही साथ आप 2 बार 3 बार आप बोलिएगा, इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। हम भी क्या करेंगे, आपको याद करा ही देंगे, क्योंकि इसको देखिए एक बार इसको बोल दे फिर बोले, इसको 3 बार 4 बार हम भी बोलेंगे कि आप साथ ही साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या है एक साक्षात्कार है और इसके राइटर कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है जी, पंडित बिरजू महाराज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहे हैं कि अभिन्यो है। अभिन्यो क्या है जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ललित रचना है। क्या है जी, ललित रचना है। और इस रचना का राइटर कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है जी, अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी के बारे में जाना जाएगा, बहुत अच्छे से जाना जाएगा, इनका परिचय जाना जाएगा, इनके पिताजी का नाम, इनके माता जी का नाम, तो कहाँ घर कब पढ़ाई किए, कितने इनके नोबल हैं कितने, ये सारे के सारे जाना जाएगा। इनके बारे में एक एक करके बताएंगे आपको। फिर देखिए फिर कह रहा है वैसा फिर चैप्टर है जिससे भी क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। कौन सा चैप्टर है जी, मछली चैप्टर है। और ये मछली क्या है, तो कहानी है। क्या है जी, कहानी है। मछली क्या है जी, कहानी है। और इस मछली का राइटर कौन है जी, आप बताइए तो। मछली का राइटर कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है जी, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। अब चलिए एक बार और बोल देते हैं। ये क्या बताते हैं कि नागरी लिपि क्या है, तो एक निबंध है। क्या है जी, निबंध है। और नागरी लिपि के राइटर कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है जी, गुणाकर मूल्य जी क्या है, राइटर है। किसके राइटर है, तो नागरी लिपि के राइटर हैं। फिर है बहादुर। बहादुर से डायरेक्ट याद रखिएगा कि बहादुर क्या है, एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। और इस कहानी का राइटर कौन है, तो अमरकांत जी हैं। कौन है जी, अमरकांत जी। बहादुर के राइटर कौन है, अमरकांत जी हैं। बहुत बढ़िया। फिर देखिए कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो एक निबंध है। क्या है जी, एक निबंध है। और जो निबंध है वो किसके राइटर कौन है, निबंध का, किसके निबंध का राइटर, तो परंपरा का मूल्यांकन के राइटर तो राम विलास शर्मा जी हैं। कौन है जी, तो राम विलास शर्मा जी हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं। कह रहा है आबिन्यो। आबिन्यो के राइटर
क्या है जी, एक ललित निबंध है, ललित रचना है। और ललित रचना का राइटर कौन है जी, अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है जी, अशोक वाजपेयी जी हैं। जित जित मैं निरखत हूँ एक साक्षात्कार है, और इसके राइटर कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है जी, पंडित बिरजू महाराज जी इसके राइटर हैं। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है मछली है, क्या है जी, मछली। और मछली क्या है, एक कहानी है, क्या है, एक कहानी है। और ये कहानी के राइटर कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। विनोद कुमार शुक्ल किसके राइटर है, तो मछली के राइटर क्या है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। इस क्या है जी, तो आप देख सकते हैं ये व्यक्ति चित्र का एक बताया गया है। इसमें एक नौबत खाने में एक व्यक्तियों का चित्र किया गया है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि व्यक्ति का चित्र किसे किया गया है, किसमें, तो नौबत में किया गया है, मतलब नौबत खाने में किया गया, किसका, तो व्यक्तियों का चित्र किया गया है। और इसके राइटर कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र है, यतीन्द्र मिश्र इसके राइटर हैं। ठीक है ना। अब देखिए 12वां क्या है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। यह क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, क्या है जी, शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है। और इसके राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, जिसे बापू के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है शिक्षा, तो आप देख सकते हैं शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति के क्षेत्र में कौन है जी, तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं महात्मा गांधी जी है। कौन है जी, महात्मा गांधी जी है। चलिए इसको एक बार और आपको याद कराते हैं, एक बार और इसको रिकेप कराते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए इसको स्क्रीन बोर्ड पर। कह रहा है कि ये गद्य खंड है, हिंदी का है। अब आपको पद खंड आपको बाकी है। अभी कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो कौन है जी, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है जी, भीमराव अंबेडकर जी हैं। फिर कह रहा है कि 20 के दांत, कौन कह रहा है जी, 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है, क्या है जी, कहानी है। और इसके राइटर कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है जी, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी इसके राइटर हैं, किसके, तो 20 के दांत के। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखें, तो भारत को क्या कीजिए, भाषण दीजिए, भारत के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। और भारत के राइटर कौन है, तो मैक्स मुलर है। कौन है जी, तो मैक्स मुलर जी है। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो क्या है, एक ललित निबंध है, क्या है, एक ललित निबंध है। और इसके राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर है। कौन है जी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कह रहा है नागरी लिपि, नागरी लिपि क्या है, तो एक निबंध है, क्या है जी, एक निबंध है। और इसके राइटर कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी है। कौन है जी, गुणाकर मूल्य जी है। ठीक है ना। फिर कह रहा है बहादुर, बहादुर चैप्टर, तो बहादुर क्या है, ये एक कहानी है। और उस बहादुर चैप्टर का राइटर कौन है, मतलब लेखक कौन है, तो राम बिलास अमरकांत जी है। कौन है जी, अमरकांत जी हैं। कौन है, अमरकांत जी हैं। फिर कह रहे हैं परंपरा का मूल्यांकन, जो परंपरा है उसका मूल्यांकन वो क्या है, एक निबंध है। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। और इस निबंध का राइटर कौन है, तो राम बिलास शर्मा जी हैं। कौन है जी, राम बिलास शर्मा जी हैं। जित जित मैं निरखत हूँ, इस क्या है, तो एक साक्षात्कार है, ये क्या है, साक्षात्कार है। और जित जित मैं निरखत का राइटर कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है जी, पंडित बिरजू महाराज जो तबला वादक थे। तो देखिए आप बिन्यो क्या है, तो एक ललित रचना है, क्या है, एक ललित रचना है। और इस ललित रचना का राइटर कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है जी, अशोक वाजपेयी जी हैं। फिर है 10वां चैप्टर है, जिसको मछली के नाम जानते हैं। मछली क्या है, कहानी है। और उस कहानी के राइटर कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है जी, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। फिर कह रहा है 11 नंबर कि नौबत खाने में इबादत, क्या कह रहा है जी, नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत क्या है, तो व्यक्ति चित्र है, क्या है जी, व्यक्ति चित्र है। और इस व्यक्ति चित्र का नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं।
बहुत अच्छे। यतीन्द्र मिश्र जी हैं। फिर कर रहा है शिक्षा और संस्कृति, क्या कर रहा है, शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति से ध्यान की कि क्या है, शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि कौन है जी, महात्मा गांधी जी हैं, जो हमेशा जहाँ तहाँ जाते थे अपने शिक्षा को, अपने आवाज़ों को बुलंद करते थे, ठीक है ना। तो कौन है जी, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, गद्य खंड को मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं ए टू जेड। ये हमेशा बच्चों को यही कंफ्यूज कर देता है, याद ही नहीं कर पाते हैं, आधा याद करते हैं तब भूल जाते हैं, ठीक है ना। और ये एग्जाम में हमेशा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या आप सारांश लिखिएगा ना, क्या चीज़, आप अगर सारांश बनाइएगा, यहाँ पे बता दे, आप यहाँ पर सारांश बनाइएगा ना, तो इस सारांश से क्वेश्चन, जैसे आप सारांश बनाइए कि इस चैप्टर, तो इस चैप्टर के राइटर यह है, ठीक है ना, तो उसमें आपको यह चीज़ आपको बहुत जरूरी पड़ने वाला है सारांश में, क्योंकि उसमें जब तक राइटर का नाम नहीं लिखिएगा उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई अच्छा हो जाता है सारांश जिसमें राइटर का नाम हो, उसके पते हो, और राइटर का नाम ही जब लिख दीजिएगा ना, आप उस चैप्टर का रख दीजिएगा, जिससे मालूम चल जाएगा कि ये सारांश किस चैप्टर का है। मान लीजिए बहादुर चैप्टर का है, किसके चैप्टर का, बहादुर से लिखिएगा कि ये सारांश, यह सारांश क्या है, बहादुर चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर यह है अमरकांत जी हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको और नंबर मिलेगा, ठीक है ना। वही ज़्यादा देखिए, बिहार बोर्ड में ज़्यादा चेक थोड़ी होता है, मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वही चेक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में पूरा थोड़ा पढ़ा जाएगा नहीं, ऊपर का पढ़ा जाएगा, ये चीज़ पढ़ा जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, बताया गया है, ये चीज़ यहाँ से रिलेट कर रहा है, तो सही है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तो बहादुर जो गद्य खंड से आप क्या कर सकते हैं, सारे लेखकों के नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं, कि इस तरह आपका श्रम विभाजन, विष के दांत, भाषण क्या सीखी, ऐसे लेखकों के नाम, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप याद भी कर चुके होंगे कि कैसे इसको याद किया जाता है, और इसको आसानी से मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बात यह कि आप जो चीज़ मैं जो क्रैश कोर्स के माध्यम से बताए थे, ये आप यहाँ पे हम आपको लिए क्या क्या चैप्टर स्टार्ट कर दिए, आपको एक बार और एक क्या कर दे, देखिए बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से हम आपको एक छोटा सा डिटेल दे रहे हैं। तो उस कैसे उसके माध्यम से आपका इंग्लिश स्टार्ट हो गया है, क्या चीज़, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश हो गया। मैथ स्टार्ट था, मैथ स्टार्ट है, मैथ स्टार्ट है। उसके पास हिंदी हो गया, हिंदी स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी का हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं, क्या चीज़ में बता रहे हैं, हिंदी का जो आपका एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर, एनी ईटीसी, कोई चैप्टर, एनी चैप्टर, एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर है, तो उस चैप्टर के, जैसे मान लीजिए चैप्टर हो गया, मान लीजिए कौन सा चैप्टर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का नियम, तो इस चैप्टर से इसी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम, इनके माताजी का नाम, इसने पढ़ाई कहाँ से किए थे, इनके नाम पे कितने नोबल हैं, कौन कौन से नोबल हैं, वह सारे चीज़ आपको इस पर देखने को मिलेगा। तो मेन जो यह चीज़ का है कि आपको इसके जो चैप्टर है, राइटर है, इसके मेन यही चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे, तो वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पर बताएंगे आपको, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे, इसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पर बताएंगे। तो स्क्रीन पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, क्या चीज़, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव कम से कम आपको 100 को देंगे, मतलब दो दो तीन वीडियो करके आपको यहाँ पे देंगे, सब्जेक्टिव दे देंगे, ये दे देंगे। और व्याकरण में, व्याकरण भी आपको स्टार्ट ही हो जा रहा है, हिंदी व्याकरण आपका व्याकरण स्टार्ट हो जा रहा है, व्याकरण भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपका इस तरह 3 गो चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है। फिर उसके बाद आपका बच गया संस्कृत, बच गया आपके एसएसटी, बच गया एसएसटी, बच गया और साइंस बच गया, 6 गो सब्जेक्ट होगा। तो 3 गो अब स्टार्ट होगा, 3 गो अब और स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप,
क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर मेरे साथ मिलकर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे से जुड़कर आप जितना से जितना हो सके उतना क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे वीवीआई क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है, उसको भी आप लिखा कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो अब तक के लिए धन्यवाद।